से कहती है कि राजा साहब आपको प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा साहब मन में विचार करते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा था कि 4 पुत्र होगा, लेकिन एक ही पुत्र अगर हुआ कोई बात नहीं, चौथे पद में अगर एक भी पुत्र हुआ तो बड़ी खुशी की बात है। दासी से उन्होंने कहा कि बाजा वालों को बुलाओ और बधाई बजवाओ। दासी कहती है कि ठीक है राजा साहब, जरूर बधाइया बाजेगा, लेकिन ऐसे नहीं। राजा साहब ने कहा कैसे बजेगा? देखिए राजा साहब, दासी कहती है और प्यारा सोहर है कि राजा जी खजनवा देला। राजा जी से दासी कहती है कि राजा जी खजनवा देला, रानी हो गहनवा देला। राजा जी भगवान राम का जब जन्म हुआ, पूरे अयोध्यावासी नर नारी राजा साहब के दरबार में आ गए और सभी लोगों को राजा साहब ने दान दिया और जो भी पाया वो अपने पास रखा ही नहीं, चलता गया, जो मिलता गया उसको देता गया। इस बाबा तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है सर्वस्व दान है। सभी लोगों ने दान करते गए, सभी लोग। 501 रुपए का न्यौछावर है। इस घर के मालिक हैं आदरणीय मुन्नारी उपाध्याय जी, आपकी तरफ से 501 रुपए का न्यौछावर आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको दिन दूना रात चौगुना भगवान बढ़ाए, और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बहू बेटा को सद्बुद्धि दे और आप सभी लोगों की सेवा करते रहें। यह मेरी इच्छा रहती है बार बार, और हनुमान जी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, बच्चों को, कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। बोलिए अपने माता पिता की जय। राजा जी सभी लोगों को नाम बताओ बेटा। इस घर के बड़े पुत्र हैं, आपकी तरफ से 201 रुपए का न्यौछावर आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए, और जहाँ धर्म कार्य हो दान देते रहे, माता पिता की सेवा करते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। काशी से कहा राजा ने कि मांगो क्या चाहिए? मांगती है इसी घर का बच्चा है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा पढ़े लिखे योग्य बने और माता पिता
की सेवा करे और खूब भगवान हनुमान जी बुद्धि दे और बल दे, ज्ञान दे और कमा करके सबकी सेवा करे। बोले सच्चे दरबार की दासी पहुंचती है, राजा साहब से कहती है कि दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा साहब ने कहा कि मांगो जो चाहिए मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगती है दूसरी दासी, क्या मांगती है? काम कर हुआ। राजा साहब ने कहा कि वशिष्ठ जी की बात सत्य हो गई, बड़ी खुशी है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। लेकिन वह दासी कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए भगवान राम को ही मांग रही है, क्या बात है। जब भगवान राम का अयोध्या में अवतार हुआ तो सभी अयोध्यावासी नर नारी सभी मोहित हो गए और सभी ने सोचा कि हमारे घर एक बार भगवान जन्म ले लेते तो मेरा भाग्य उदय हो जाता। और वही दासी मांग रही है, क्या मांग रही है? हमके कुछ ना चाहिए, मामा जी की तरफ से आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया को सिंदूरा राज चौगुना बढ़ाए और जहाँ धर्म कार्य हो साथ देते रहे। एक से एक रुपया हमारी बिटिया की तरफ से आया है। देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो इंसान भाग्यशाली कहा जाता है और बिटिया का जब जन्म होता है तो इंसान सौभाग्यशाली कहा जाता है। इसलिए कि नैहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों का मान हमारी बिटिया बढ़ाती है और बेटा अपने खानदान का नाम
नाम रोशन करता है। हम नहीं कहते हैं, इस गीतों में लिखा है। इसलिए बेटी का जब जन्म होता है तो सौभाग्यशाली कहा जाता है इंसान। अगर लक्ष्मी न हो तो हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और सरस्वती न हो तो हमें ज्ञान मिल नहीं सकता, और माँ दुर्गा न हो तो हमें शक्ति आ ही नहीं सकती। एक दिन बुखार आ जाता है, चिल्लाते हैं, लेकिन माँ हमारी शक्ति देती है, हम उठ खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन नव दुर्गा का अहम रोल है इस संसार में, पत्नियों का, स्त्रियों का, बेटियों का। इसलिए जो इनकी इज्जत करता है, घर लक्ष्मी घर में आती है, और अगर जहाँ इज्जत नहीं होती लक्ष्मी घर से भाग जाती है। इसलिए इनकी सेवा तो नहीं, लेकिन इज्जत करनी चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जिसके भी घर बच्चे का जन्म होता है, यही गीत हमारी माताएं बहनें गाती हैं। और अगर पहला संदेशा जाता है ससुराल में, और मौसी अगर है बच्चे की, तो नाच नाच कर यही गीत गाती है। कैसे गाती है? देखिए, भगवान राम को ससुराल बड़ी प्रिय थी, और इस घर के दामाद है। आपने हमें 501 रुपये का न्यौछावर दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्यार और प्रेम सबका बना रहे, सारा बहनोई का नाता बना रहे, और सभी लोगों का प्यार बना रहे। यह मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, और भैया को आशीर्वाद देता हूँ कि दिन दूना रात चौगुना बढ़े, और जहाँ धर्म कार्य हो इसी तरह दान देते रहे। मोदी सच्चे दरबार की जो सासू माँ और ससुर को होती है कि बच्चा सेवा करे बेटा या नहीं, लेकिन पोते की मैं गारंटी देता हूँ जरूर सेवा करता है। क्योंकि जब बुढ़ापा हो जाता है तो कम से कम अंगुली पकड़ करके बाबा के साथ, दादी के साथ खेलता है। यह बड़ी ही अच्छी बात है। बेटा कमाने चला जाता है तो पोता ही ध्यान देता है। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी सास ससुर को होती है। इस गीत में लिखा है, लड़के की मौसा की तरफ से, लड़का के मौसा की तरफ से 201 रुपये का न्यौछावर आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए, और जहाँ धर्म कार्य हो दाम देते रहे। बोले सच्चे दरबार की न्यौछावर है।
इस परिवार के चाचा हैं, आपकी तरफ से 200 रुपये का अच्छा हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया को दिन दूना ना चौगुना भगवान बढ़ाए और बहु बेटा सेवा करें। यह मेरी बारंबार प्रार्थना हनुमान जी से रहती है कि सबको सद्बुद्धि दे और सभी लोग माता पिता की सेवा करें। बोलिए अपने माता पिता की जय। सासू सोहागी बड़ भाग्य अधर लुटावे बड़ भाग्य अधर लुटावे पाजला बधैया विलम्ब हो चुका है। महाराज जी अपना